Hello everyone, welcome to the iSpecies, and today we are going to discuss very important topic related to the mains point of view. And here we'll try to collect all such quick fact data which is very relevant for the answer writing. अगर आप अभी 2025 में देना है, 2026 में और 2024 वाले होंगे, तो यहाँ से आपको एक क्विक फैक्ट एज अ डेटा प्रोवाइड रहेगा जिससे कि आंसर राइटिंग में एक बेटर रिप्रेजेंटेशन शो करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और ये टॉपिक रिलेटेड है सोशल इशू से। आपको पता है कि सोशल इशू अगर हम लोग देखते हैं तो वैसे जीएस पेपर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड यहाँ से अच्छा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन दी वीमेंस चाइल्ड, ठीक है, ऑल सच वल्नरेबल सेक्शन। तो इस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी का। और मैंने एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऑलरेडी हम लोगों ने विजन का जून का करेंट अफेयर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो एक दो टॉपिक अभी और बाकी है, लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो उस चीज़ को भी हम लोग कवर कर लेंगे। देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, इन इट मीन्स कि जैसे ही अगर ख़त्म होता है मैगजीन आता है, ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो एक अप टू डेट रहते हैं हम लोग करंट अफेयर से। सो इन फाइनल वे कि हम लोग को ज़्यादा एक रश नहीं करना पड़ता है इस चीज़ के पीछे, और अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कंटेंट है, लाइक वीमेन पे देखेंगे कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है अभी करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ऐसे कंटेम्प्रेरी रहे हैं उनसे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड कुछ वल्नरेबल सेक्शन उनसे देखेंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू से। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग 1 बाई 1 कवर कर लेंगे बहुत कम समय में। और इस चीज़ का जब डेटा कलेक्ट होता है तो आंसर राइटिंग में इस चीज़ को कोड किया जाता है, जिससे कि आंसर का प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा दिखता है और मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है वीमेन से रिलेटेड। यहाँ से मैरिज के रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है कि कुछ ऐसे लॉज हैं मैरिज को लेकर के इंडिया में, और अलग अलग अगर देखा जाए कि रिलीजन के लिए अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैरिज का कुछ लॉ है जो कि इंडिया में गवर्न करता है। ठीक है, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, ये 1955 में लाया गया था। इसका अलग प्रोविजन हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट ये इसको ध्यान रखना, कुछ फैक्ट ऐसे कोट कर सकते हो कि इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग किस तरह से क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, और इसमें आप डाल सकते हो कि कौन कौन से कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हैं, लाइक जैनिज्म, बुद्धिज़्म। ठीक है, तो इस तरह से इसको इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसका क्या है प्रोविजंस। ठीक है, तो वैसे ही पता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया था ताकि जो भी ऐसे 18 से कम एज का है उनका अगर किसी कारण से एक मैरिज किया जाता है, ठीक है, इनफोर्सली बाय एक बोल सकते हैं सोशली, तो इस तरह से इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए, इस चीज़ के लिए ये लॉ लाया गया था। अब देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप, ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है और इसका कहीं ना कहीं अच्छे से अगर कोट करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला है इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, अगर देखें तो ललिता टोपो वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये 2018 का था। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बेसिस पे एप्लीकेबिलिटी था। ठीक है, जो कि लिव इन पार्टनर से रिलेटेड था। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे इसमें लिखा जाता है कि बताया जाता है कि बिना मैरिज का, ठीक है, एक पार्टनर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में अगर लव और ये चीज़ है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि इंदिरा शर्मा वर्सेस बीकेवी शर्मा। ठीक है, ये 2013 का है। ये म्यूचुअल लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट एन ऑफेंस, तो ये जजमेंट आया था। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इस चीज़ का कोड किया जा सकता है जब भी अगर लिव इन रिलेशनशिप और ऐसा लगे कि हम मुझे कोड करना चाहिए तो। ठीक है, वीमेन इन वर्कफोर्स के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं इस पर क्या क्या प्रोविजंस हैं, लाइक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अभी अभी देखा गया है कि 2017 का बात करें तो 23.3% था, जो कि 37% हो गया है 2022-2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना है कि अभी उनका जो पार्टिसिपेशन है बढ़ा है। ठीक है, और ये इस पे वर्क भी किया जा रहा है, अलग अलग गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग स्टेप्स लिया जा रहे हैं। वेज डिस्पैरिटी का बात करते हैं तो मेन कैप्चर करता है अप्रोक्सीमेटली 2%, ठीक है, लेबर इनकम का, तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो। और वीमेन का पार्टिसिपेशन वैसे कम ही था बट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। वुमेन कंस्टिट्यूट 13.76% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, तो अभी देखो कितना भी अभी बहुत कम है वीमेन का पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योर्स में। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय वुमेन, ये बस 17% है। बस ये सब डेटा ना बहुत अच्छा डेटा रहता है और इस चीज़ को कोड किया जा सकता है जिससे कि एक बेटर आंसर दिखे। ठीक है,
तो जबकि ग्लोबल एवरेज का बात करते हैं तो 37% है, ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। जेंडर इक्वालिटी का बात करते हैं तो इंडिया में एनुअल जीडीपी ग्रोथ अभी बड़ा है 1.4% है, ठीक है। तो एमसी किन्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हो। लीगल प्रोविजंस का बात करते हैं तो वीमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे कि जो भी वीमेन का एक बोल सकते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, उनका एक जो भी ऐसे उनके साथ इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनको एक बेटर सेफ प्लेस वर्क प्लेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए हैं, लाइक वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में आया था। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, तो ये चीज़ है 2020 में आया था। स्कीम इनिशिएटिव्स अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ स्कीम्स लाए गए हैं, जैसे महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, नेशनल क्रेज स्कीम और SDG 5, इसमें ना जेंडर इक्वालिटी का बात करता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोट कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बात करते हैं यहाँ पे, तो ओनली 78% ऑफ वीमेन एज अगर देखा जाए तो 15 से 24 साल के बीच में ये यूज करती हैं हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन को, ठीक है। ये बताया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 78% वीमेन है, तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। 23 मिलियंस गर्ल्स ड्रॉप आउट एनुअली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो देखो इनका जो ना स्कूल में है, इनका ड्रॉप आउट काफ़ी अगर नंबर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, 23 मिलियन गर्ल्स, क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट सही से नहीं है, उनके लिए एक बेटर प्लेस नहीं है, ठीक है। उनको फिर जैसे स्कूल भी बहुत दूर रहता है, तो उनको जाने में एक सोसाइटल प्रेशर है, तो ये सारा चीज़ जो है इस चीज़ में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। वुमेन इन स्टेम, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो किस तरह से वीमेन का रोल है। तो ग्लोबल स्टेम वर्क फोर्स का अगर हम बात करते हैं तो वीमेन जो है 29.2% इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बट डिस्पाइट बीइंग अगर 49.3% जो है ये नॉन स्टेम जॉब में है, ठीक है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये पता चलता है। तो मतलब ये चीज़ बोल सकते हैं कि साइंस में भी वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो स्टेम ग्रेजुएट्स तो 42.6% वीमेन है, ठीक है, और 27% जो है अभी इसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो, इतना तो है, अभी पढ़ाई करती हैं, ग्रेजुएट होती हैं, ठीक है, साइंस से, बट 27% ही हैं जो उस चीज़ में इन्वॉल्व करती हैं। ये डेटा है वर्ल्ड बैंक का। इनिशिएटिव्स का बात करते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में ये पॉलिसी लाया गया है, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशंस पॉलिसी 2013, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण वाइज, ठीक है, किरण, तो ये चीज़ है इसका वाइज किरण, ये चीज़ अच्छा लगता है, ये सब जब कोट करोगे तो अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग अप टू डेट रहते हैं। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, गति प्रोग्राम, ये चीज़ जो है ये रिलेटेड है इससे। ये सब कुछ कुछ ऐसे डेटा भी है ना थोड़ा थोड़ा कि ये प्रीलिम्स में, अपकमिंग प्रीलिम्स में यूज किया जा सकता है। केयर इकोनॉमी, पर्पल इकोनॉमी, ठीक है, तो पर्पल इकोनॉमी में देखा जाए ये पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन केयर इकोनॉमी जो है ये लेस देन 1% ऑफ जीडीपी है, तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो 249 मिलियन वुमेन्स और 132 मिलियन मेन जो है एक कंप्राइज्ड केयर वर्क फोर्स में है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये डेटा है। एक और है अबाउट 76.2% टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड केयर वर्क जो है ये परफॉर्म किया जाता है बाई वीमेन, ये भी ILO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये तो जनरल देखा ही जाता है सोसाइटी में, तो ये जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है ये भी बढ़ा है, ठीक है, ये 4% से बढ़ा है इन 2020, ये कंपेयर किया जा रहा है 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग ये चीज़ इसका पता चलता है। और 13,479 केसेस जो हैं ये रजिस्टर हुए हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, ठीक है। और लीगल प्रोविजंस का बात करते हैं तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, ठीक है, 1986 में। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया 1961 में। और प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, ये प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 में, क्योंकि जब ऐसा था पहले तो एक गर्ल्स को कम प्रीफर देते थे, ठीक है, और चाइल्ड जो बॉय था उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर देते थे, और तो इस कारण से ना ये लाना पड़ा, ठीक है, ताकि इस चीज़ को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ये 1956, अभी भी बहुत लार्ज नंबर पे ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है, तो इस चीज़ पे भी अभी भी मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। स्कीम का बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट लाया गया है, ठीक है, निर्भया फंड लाया गया जब जो दिल्ली वाला कांड हुआ था। वन स्टॉप सेंटर है सेक्सुअल हरासमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है C बॉक्स, ये चीज़ समझ सकते हो। मिशन शक्ति, ठीक है, संबल एंड
सामर्थ्य एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ जो है इससे रिलेटेड है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ये, ठीक है। इंटरनेशनल मेजर्स अगर हम लोग कुछ देख लेते हैं तो यूएन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ लाया गया था 1979 में कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन होते हैं, तो उस चीज़ को कैसे एलिमिनेट किया जाए उसके लिए ये लाया गया था। यूएन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 1993 में लाया गया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं बट अभी भी उतने अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाया। चिल्ड्रेन पे हम लोग कुछ डेटा देखते हैं, लाइक चाइल्ड मैरिज का क्या है यहाँ पे। चाइल्ड मैरिज जो है ये गर्ल का अभी भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए 1993 में तो 49.4% था, जो कि 2021 लैंसेट के अकॉर्डिंग जो है ये 22.3% हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ हुआ है डिक्रीज। तो ठीक है, एक स्टेप सही है। 1 in 5 गर्ल्स और 1 in 6 बॉय जो है अभी स्टिल मैरिड है बिलो लीगल एज ऑफ मैरिज। जो भी एक लीगल एज रखा गया है 18 और 21 साल, उसमें से अभी भी देखा जा रहा है तो 5 गर्ल्स में 1 और 6 बॉयज़ में 1 जो है अभी भी ऐसे शादी कर रहे हैं इलीगली, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ सकते हो। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि मोर देन 50% ऑफ द चाइल्ड मैरिज जो है ये गर्ल्स में देखा जा रहा है। तो इस तरह से समझ सकते हो ना कि कौन कौन से महाराष्ट्र जैसे ऐसे डेवलप्ड बोल सकते हैं कि सिटी में भी इस तरह का चाइल्ड मैरिज देखने को मिल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो 5.3 है, इसका एम है कि चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है बाय 2030। तो ये चीज़ समझ सकते हो, कोट कर सकते हो क्या स्टेप्स है। लीगल प्रोविजंस में देखा जाए तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लाया गया, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोस्को एक्ट लाया गया 2012 में जब वो कांड हुआ था। तो उसके बाद दिल्ली वाला, फिर देन PCA जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। और जया जेटली कमेटी 2020 ये रिकमेंड करता है कि किस तरह से मैरिज जो है फीमेल का उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 18 से 21 कर दिया जाए। इट मीन्स कि दोनों को एक इक्वल लेवल पे लाने का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हो। चाइल्ड लेबर का हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबली देखा जाए तो 1 in 10 चिल्ड्रन जो है अभी इंगेज है चाइल्ड लेबर में, ये यूनिसेफ के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 10 में से 1 जो है चाइल्ड अभी भी चाइल्ड लेबर में इंगेज है, ठीक है। इंडिया में देखा जाए तो 10.1 मिलियन चिल्ड्रन जो इंगेज हैं लेबर में, जो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। 80% ऑफ द चाइल्ड लेबर जो है ये रूरल एरिया में पाए जाते हैं, एंड 62.8% चाइल्ड लेबर जो है ये हजार्डस वर्क में भी इन्वॉल्व है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बात करते हैं तो आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। और आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और फोर्स लेबर। तो ये दोनों चीज़ जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है और किस तरह से इस चीज़ को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। आर्टिकल 39E का बात करते हैं तो ये बताता है कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी ऐसे चाइल्ड एब्यूज़ हैं, ठीक है, उस चीज़ को रोका जाए, ठीक है। तो और बस यही है इस चीज़ में, ये DPSP का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इतना देखा। अब देखते हैं लीगल प्रोविजंस कुछ हैं, लाइक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन 1986 लाएगा। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 लाएगा। इस्टेब्लिशेस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपको पता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 लाया। तो इस तरह से हम लोग कोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का बात करते हैं तो नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर ये 1987 में लाया गया था। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ठीक है, स्कीम ये 1988 में, जो कि अभी इसको ना मर्ज कर दिया गया है 2021 में, और ये मर्ज किया गया है समग्र शिक्षा अभियान में, ठीक है। और एक पेंसिल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ये पोर्टल है एक पेंसिल पोर्टल। तो ये भी समझ सकते हो कि किस तरह से चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। ग्लोबल मेजर्स का बात करते हैं तो UN जो है ये डिक्लेयर किया है राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, 1959, और UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन UNCRC, ठीक है, ये है 1989 में लाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल 8.7 ये है कि किस तरह से चाइल्ड लेबर को 2025 तक एंड करना है, ये चीज़ इसमें स्टेप्स लिए गए हैं। अदर वल्नरेबल सेक्शंस का हम लोग बात कर लेते हैं तो इंडिजिनस पीपल का देख ले तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स हैं, लाइक आर्टिकल 342 ये ST के बारे में बात करता है, नोटिफिकेशन ऑफ ST कि किस तरह से उनको रिकॉग्नाइज करना है, ये आर्टिकल 342 बोलता है। शेड्यूल 5 and 6 ये आर्टिकल 244 ये 5th और 6th जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और इस तरह से आप समझ सकते हो। आर्टिकल इनको ये स्टेट्स स्पेशल स्टेट्स
भी बोला जाता है एक तरह से। आर्टिकल 275 अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड्स फॉर प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ एसटी, किस तरह से एसटी के प्रमोशन के लिए एक स्पेशल ग्रांट फंड प्रोवाइड करना है, जो कि आर्टिकल 275 में बताया गया है। और एक है आर्टिकल 338 ठीक है 338 है, ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में बताता है। तो ऐसे पूछा जाता है ना प्री में भी कि किस तरह से ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये समझ सकते हो। लेजिस्लेटिव मेजर्स में हम लोग बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लाया गया था ठीक है, और पेसा एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लाया गया था, और उसी तरह से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाया गया है। गवर्नमेंट स्कीम्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो पंचशील प्रिंसिपल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, एक क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट स्कीम है, कहीं ना कहीं ट्राइबल्स के प्रमोशन के लिए उनको एक बेटर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए ये सभी स्टेप्स लिए गए हैं ठीक है। लाइक एजुकेशन में हो गया, उनके हेल्थ केयर में हो गया, बहुत सारी चीज़ ये सब लाए गए। प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना ठीक है, तो ये चीज़ भी है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप समझ सकते हो। PVT जिसका बात करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये क्राइटेरिया किस तरह से इसको हम लोग PVT बोलेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, लाइक प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है, ये चीज़ अभी फॉलो करते हैं उन लोग, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है तब इंक्लूड किया जा सकता है PVT के अंदर। लिटरेसी जो रेट है उनके बीच में बहुत कम है, उस चीज़ को रखा जाता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलता है इनमें। डिक्लाइनिंग ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, उनका जो पॉपुलेशन है वो भी तेज़ी से घट रहा है। करेंटली देखा जाए तो 75 PVT जो है ठीक है, जो कि 18 स्टेट्स में पाए जाते हैं ठीक है, और लाइक यूटी में अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। उड़ीसा जो है ये हाईएस्ट नंबर है PVT का, जहाँ पे 13 PVT देखने को मिलता है। ट्रांसजेंडर्स का बात करते हैं तो नालसा वर्सेस UOI 2014 ठीक है, तो ये लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एज थर्ड जेंडर, ये भी वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। तो किस तरह से ये इसके अंदर में नालसा वर्सेस UOI के अंदर तो ये चीज़ थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करने का बात करता है। और केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये 2017 ये रिकॉग्नाइज करता है राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेसी ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 21 का यहाँ से बात होता है कि किस तरह से प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, और ये चीज़ इसमें प्रोविजंस लाया था केस पुट्टुस्वामी ठीक है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवजीत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, तो ये चीज़ है। दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल 2022, यहाँ से ये पता चलता है कि टिपिकल फैमिलीज लाइक अनमैरिड और क्वियर रिलेशंस जो है ये किस तरह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर इंटाइटल है ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंदर इस चीज़ को ऐड किया गया है। सुप्रियो एंड सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें ये बात बोलता है कि जो सेम सेक्स के पर्सन होते हैं उनके बीच में ऐसा मैरिज ना हो, उस चीज़ को लेकर के ये चीज़ आया था, इस केस में एक जजमेंट दिया गया था ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बात चल रहे थे पिछले 2021 में 2 में देखा जाए कि किस तरह से सेम सेक्स मैरिज को लेकर के एक कैंपेन चल रहा था ठीक है। अदर मेजर्स का अगर हम बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस ठीक है, गरिमा गृह ठीक है, नेशनल पोर्टल ऑन ट्रांसजेंडर पर्सनस, ये सारे चीज़ इसमें स्टेप्स लिए गए ट्रांसजेंडर्स के लिए। सीनियर केयर ठीक है, इन इंडिया सीनियर सिटीजन्स का बात करते हैं तो पीपल जो 60 साल और उससे ऊपर हैं उनको सीनियर सिटीजन्स बोला जाता है। और करेंटली देखा जा रहा है कि 10% पॉपुलेशन जो है ये नीति आयोग के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन का 10% पॉपुलेशन है। 78% एल्डरली पॉपुलेशन सर्वाइव विदाउट पेंशन, अभी भी बिना पेंशन के 78% जो है एल्डरली पीपल हैं उनको नहीं मिल पाया है। ओनली 18% सीनियर्स जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखा जाए तो ये DPSP आर्टिकल 41 का अगर बात करते हैं तो ये स्टेट का एक मतलब बोला जाता है कि स्टेट को एक प्रोविजंस क्रिएट करना चाहिए जो कि सिक्योर करे राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, ओल्ड एज, सिकनेस, ये चीज़ है आर्टिकल 41 में बताया गया है। तो ये सीनियर केयर पे यहाँ पे आप कोट कर सकते हो आर्टिकल 41 का। 7 शेड्यूल का बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के 9 में बताया गया है कि आइटम 20, 23, 24 और ये जो है कंकरेंट लिस्ट के ये चीज़ में ठीक है, तो इसमें बताता है कि किस तरह से ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड है और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग से। अदर मेजर्स हैं कुछ फॉर सीनियर सिटीजन्स लाइक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लाया गया। उसी तरह से है नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पेंशन ठीक है, सीनियर एजिंग ग्रोथ इंसिन ठीक है इनिशिएटिव्स, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ये चीज़ है, ये सारा चीज़ इसमें लाया गया है।
पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, ये 2.21% जो है ये टोटल पॉपुलेशन ये डिसेबल पर्सन है, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पता चलता है, ठीक है। 2.21% टोटल पॉपुलेशन का ये डिसेबल पर्सन में है, एंड 55% जो है ये डिसेबल्स जो है ये इलिटरेट हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम है अभी। इनिशिएटिव्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, ये एक्ट लाया गया था 2017 में। और ADIP स्कीम असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर पर्पस और फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लियंसेस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। साथ ही साथ दीनदयाल डिसेबल्स रिहेबिलिटेशन स्कीम लाया गया था, ये डिसेबिलिटी पर्सन के लिए। नेशनल फंड फॉर PWDs है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, ये सारा चीज़ है इसमें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का हम बात करते हैं तो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये भी है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स लिया गया है। विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क एंड अडेप्टेशन ऑफ इंस्यून स्ट्रेटजी ये भी जो है लाया गया है। एजुकेशन के फील्ड में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है डेटा और समथिंग, ठीक है।